अमृता जब पहली बार 23 अप्रैल 1961 को रूस गई थी, वह मुझसे नाराज़ थी। मैं बम्बई से अपने शहर दिल्ली वापस तो आ गया था, पर फ़िज़ा अभी अपनी नहीं हुई थी। फिर भी मैंने अमृता को उसके रूस जाते समय मोतिया के फूल दिए थे। रूस से उसका मुझे सिर्फ़ एक ख़त आया, और फिर शायद उसे अपना गुस्सा याद आ गया और उसने कोई ख़त नहीं लिखा। तो नीचे का ख़त उसका रूस से आया हुआ वही ख़त है। जीती, ज़िंदगी ने जो भी पल मुझे खूबसूरत दिए हैं, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। कीमतों की परवाह नहीं, तुम्हारी मोहब्बत के कुछ पलों के लिए मैंने कितने बड़े विद्रोह की कीमत दी है, तब भी मैं उन पलों को महंगा नहीं कह सकती। यहाँ आज बिल्कुल पराए देश ने जिस तरह फूलों से मुझे अपनाया है, राइटर्स यूनियन ने मेरे आने से पहले एक लेख छापा हुआ है, खुशामदीद हमारी दोस्त अमृता, और जुल्फिया ने जैसे मेहमान नवाजी की है। मैंने कहा है, कभी मैंने एक कविता लिखी थी, ज़िंदगी की मेहमान नवाजी देख चुके हम, पर आज ज़िंदगी ने मेरा उलाहना उतार दिया। और जिस समय मैंने ये बात कही थी, उस समय मेरे बालों में तुम्हारे दिए मोतिया के फूल भी लगे हुए थे। जीती, ये मेरी ज़िंदगी की सड़क कैसी है, जिसके सारे मील के पत्थर हादसों के बने हुए हैं। तुम थे तो घर नहीं था, आज घर है तो तुम नहीं हो। थोड़ी सी मीलों की दूरी होती है, पर एक कानून की छोटी सी मोहर उसे दूसरी दुनिया की दूरी बना देती है। मैं अजीब तरह से परेशान हूँ, और लग रहा है जैसे ये बेचैनी मेरी उम्र जितनी लंबी है, या मेरी उम्र का नाम ही बेचैनी है। आशी। जीती, घर से जाने पहचाने चेहरों से बिछुड़कर पहला एहसास अजीब अकेलेपन का हो रहा है। रात को जैसे ऊपर देखने पर बादल दिखाई देते हैं, इस समय हवाई जहाज़ की खिड़की से नीचे देखने पर बादल दिखाई दे रहे हैं, जैसे आसमान को फाड़ कर आधा नीचे बिछा लिया हो और आधा ऊपर ओढ़ लिया हो। सिर्फ जिस्म ने नहीं, ख्यालों ने भी। मॉस्को पहुंचने में अभी 2 घंटे की देर है। ख्यालों को अकेलेपन से चल कर कहीं पहुंचने में अभी न जाने कितने घंटे बाकी। मेरी घड़ी में हिंदुस्तान का समय है, 4 बजे हैं। मॉस्को पहुंच गई हूँ। यहाँ अभी दोपहर के 1:35 हुए हैं। पासपोर्ट की चेकिंग, सामान का टिकट, रात के खाने के कूपन, 1 घंटा लग गया है। अभी दर्शन को फ़ोन किया है। एक मुल्क के मेहमान होकर आने में और राहगीर होकर गुजरने में क्या फ़र्क है, बड़ा दिलचस्प अनुभव है। एयरपोर्ट पर लगभग 1 घंटा घूमते घूमते थक गई हूँ। अभी एक कूपन एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में जाकर इस्तेमाल किया है। कुल 3 कूपन मिले हैं। हर कूपन में 1 रूबल और 20 कोपेक्स की चीज़ ले सकती हूँ। एक बियर की और एक अंडे की कीमत करीब करीब एक सी ही है। रात बिताने के लिए होटल का कमरा अच्छा है, पर यहाँ खाने का इंतज़ाम नहीं है। खाने के लिए एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में जाना होता है। इस समय यहाँ की घड़ी में 4:30 बजे हैं। कमरे के बिस्तर पर बैठकर ये खत लिख रही हूँ। अगर दर्शन मिलने आ गया तो ये खत पोस्ट करने के लिए उसे दे दूँगी। इस समय रात के 9 बजे हैं, पर अभी तक धूप है। कभी धूप की तरफ देख रही हूँ, कभी घड़ी की तरफ। इस समय मैं और दर्शन एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी रहे हैं। सवेरे तड़के उठकर सबसे पहले ख्याल चाय का आया, इस तरह जैसे कंदला को आवाज़ दे सकूं, भोपी चाय पिला दो। 8:30 बजे एक होटल में जाके चाय मिली। एक प्याले में चाय की पुड़िया डालकर उन्होंने गर्म पानी डाल दिया। पुड़िया के कागज़ में से छन कर चाय का जितना रंग पानी में आ सकता था आया, पर कहाँ ये चाय और कहाँ वो चाय। मेरा ये ख़त मिले
तो मेरे नाम पर कई प्याले चाय पीना। जीती, ओ मेरे जीती, आज मैं सोफिया की सबसे खूबसूरत जगह पर बैठकर तुम्हें खत लिख रही हूँ। सारा शहर एक हरी घाटी है जिस पर चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियों की मोटी मोटी झालर लगी हुई है। बहुत ऊंची जगहों पर बर्फ की लकीरें गोटे की तरह चमकती हैं। आज जहाँ बैठकर खत लिख रही हूँ, यह वितोशा पहाड़ी का एक रेस्टोरेंट है, सोफिया शहर से आधा घंटे की दूरी पर। वैसे बसें भी 45 मिनट में आ जाती हैं। पहाड़ी रास्तों का हर मोड़ अचंभों से भरा होता है। झरनों और पहाड़ी नालों की आवाज़ और पानी जब तन मन के ज़ोर से पत्थरों से गले मिलता है, पानी नहीं पत्थर गाते हुए लगते हैं। सोच रही हूँ अगर मेरी ज़िंदगी के बाकी दिन तुम्हारे साथ किसी ऐसी पहाड़ी कोख से गुजरें, मैं ऐसी ज़िंदगी बिताऊँ नहीं, पल पल जीऊँ, घूंट घूंट करके पीऊँ। आज तो मुझे बहुत याद आ रही हो। अगर इन जगहों पर तुम मेरे साथ होते, एक लकड़ी और पत्थर की झोंपड़ी में मैंने तुम्हारा स्टूडियो कल्पित किया। परसों मैंने वह हॉस्टल भी देखा जहाँ परदेसी बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ही बड़े बाग में बना हुआ है। वहाँ मैं सैली कंदला की कल्पना कर रही हूँ। इस समय इस पहाड़ी रेस्टोरेंट की एक बहुत बड़ी मेज़ बुल्गेरियन लड़कों और लड़कियों ने हथिया ली है। एक जना बांसुरी जैसा कुछ बजा रहा है और बाकी गा रहे हैं, कुछ नाच भी रहे हैं। कल सवेरे दिल्ली के कुछ म्यूजिशियंस यहाँ से वापस गए हैं। उनके हाथ मैंने तुम्हें एक खत भेजा है। वे दिल्ली जाकर पोस्ट करेंगे, तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। टेलीफोन भी करेंगे। मेरे सैली कंदला को बहुत प्यार। तुम्हारी माजा।